तो जवाहर सलाम। क्या लग रहा है शाहिद भाई? लग रहा है क्या, देख ही रहे हो आप। और जिन्होंने जो 400 पार के नारे लगाए थे, एक एक प्रत्यक्ष की भाषण से भी थे हमारे। शायद ऐसा लग रहा है कि नजर तो नहीं आ रहे हैं गमछे वगैरह बैठे थे, वो गमछे वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी का पहला चुनाव है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टी के लोग दिख रहे हैं, सिर्फ बाप के। दूसरे क्या, हम कहाँ चले गए? ऐसा लग रहा है कि पहले से हमको मालूम थी कि हम हारे हुए हैं या फिर हार चुके हैं। अब हम तो जीते हुए लोग तो यार अब रहेंगे मैदान में। और इसी मैदान से एक नफरत की भाषा बोली गई थी। हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा उसी का इसी मैदान से जवाब दिया जा रहा है। उसी मैदान से जवाब दिया जा रहा है। और माइक के मुस्लिम के हाथ में है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को करारा जवाब देंगे। शुरुआत बांसवाड़ा से होगी और पूरे भारत के अंदर इसका जवाब हो सकता है मिल जाए इसी चुनाव में। मामा एक नारा था, वाड़िया उठा देंगे, वो उठाती वाड़िया। और ये जो वाड़िया वाला जो नारा था, वाड़िया उठा देंगे, आज उठा के बता भी देंगे। कुछ और भी साथी हैं यहाँ पे, हाँ है ना, वो भी बताएंगे कैसा लग रहा है चाचा। राजकुमार जी की कितनी बड़ी जीत होगी? राजकुमार जी नहीं करते करते 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अभी भी 1,20,000 के आसपास की लीड तो हो चुकी है इनके, राजकुमार जी के, और अभी काउंटिंग जारी है। 1.5 लाख के समथिंग तो जीतेंगे ही जीतेंगे वो। अच्छा, इमरान आ जाएगा। समाज के जो कार्यकर्ता पुराने, जैसे 9-10 साल से जो जुड़े हुए थे पहले और अभी बाप में जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी विचारधारा ली जाए। क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी जीत होगी राजकुमार जी की? ये हमारे राजकुमार रोज जी की मतलब ऐतिहासिक जीत होगी। करीबन ये तो बता रहे हैं 150, हमारे साथी 1.5 लाख वोटों से। बाकी मेरा अनुमान है 2-2.5 लाख वोटों से हम आगे जीतेंगे। 2-2.5 लाख वोटों से। विनोद जी, पूरे मैदान का माहौल क्या लग रहा है? मैदान का माहौल तो क्या है, सारे बाप पार्टी के ही हैं और दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है। क्यों, इसी मैदान से घोषणा की गई थी, तो उसी का ये जवाब है, ये उसी का जवाब है। जो पब्लिक दिख रही है ये उसी की है। विनोद जी आपके ये जो प्रधानमंत्री यहाँ इस मैदान से बोल के गए थे, देश को बांटने की एक नफरत की भाषा बोल के गए थे, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखो, उस बात के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार में देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे और आने के बाद में मैंने पिछली बार आपकी ही चैनल पे मैंने एक बात कही थी कि हमारे आदरणीय राजकुमार जी की तैयारी इतनी जबरदस्त जोरों पे है कि 26 तारीख को उनका फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगा और 4 जून को पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली में लैंड करेगा। तो ये बात सत्य है और ये हम देख रहे हैं कि आज वो वहां पर लैंड करेंगे और वहां पर जाने जैसे ही वहां पर ये पार्लियामेंट के अंदर में जाएंगे तो जय जवाहर नाम का एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और उस धमाके से देश के जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे और आकर के उन्हें एक सच्चे और एक सीधे और एक यहाँ की जनता ने जिस नेता को चाहा है और चाह करके अपना लीडर चुन करके आगे लाए हैं, उसको दबाने की जो कोशिश करी थी, और जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर में राजकुमार जी जा करके जय जवाहर का नारा लगाएंगे, उस दिन में मोदी साहब को एहसास हो जाएगा कि मैं किसी सच्चे इंसान को दबाने के लिए वहां पर गया था और किसी लोगों के साथ में वहां पर धोखा किए हुए और वहां के लोगों के साथ लोगों को गुमराह किए हुए ऐसे व्यक्ति का मैं साथ देने के लिए गया था। उस गलती का उस दिन उनको उनका एहसास हो जाएगा और आज वो सत्य हो चुका है। धन्यवाद विनोद जी। नमस्कार, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं आवाज भील प्रदेश की और मैं हूं अरविंद कुमार चरपोटा। आज लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ रहे हैं। हम हैं राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के प्रांगण में। यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है। एक तरफ है महेंद्रजीत सिंह मालविया भाजपा से और कांग्रेस से है राजकुमार रोध। और करीब 6 राउंड के आसपास की काउंटिंग हो चुकी है। राजकुमार रोध 96,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया 96,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ आसपास हम घूम रहे थे, हमको कुछ भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता मिल गए, तो उनसे चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ का माहौल, आज जो परिणाम आ रहे हैं उस समय का माहौल कैसा है। दादा जोहार। जोहार, आपके चैनल को मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज क्या चल रहा है? आज यहाँ पर चुनाव पिछले समय में जो हुए थे हमारे देश में 7 चरणों में, उसका परिणाम है। तो आज हम बांसवाड़ा डूंगरपुर की लोकसभा जो सीट है बांसवाड़ा हमारे जिला मुख्यालय के ऊपर, वहां पर हम सभी लोग आए हुए हैं और साथ ही हमारे बागीदुरा के उपचुनाव भी थे, उसका भी आज परिणाम है। तो परिणाम सुनने के लिए सभी यहाँ पर आए हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हम राजकुमार जी के साथ चल रहे थे। अक्सर उनके हर मीटिंग में एक ही शब्द उनका हमेशा रिपीट होता था, रगड़ा निकाल देंगे। आज कैसा लगा है?
जी आप देख ही रहे होंगे अभी, क्योंकि ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि रगड़ा पूरी तौर से निकल रहा है। पिछले कई सालों से, कई वर्षों से जो जनता के साथ में उनके साथ में जो कुटारघात हो रहा था, धोखा हो रहा था और उनको एक प्रकार से गुमराह बना रखा था, उनके ऊपर एक प्रकार की पट्टी बांध रखी थी और इस प्रकार से वो काफी पिछले कई समय से हमारे यहाँ की इस क्षेत्र की जनता जो एक प्रकार की प्रताड़ित की हुई थी विकास के नाम से, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, तो वहां से वो इस प्रकार से पीड़ित थी। तो आज हमें ऐसा लग रहा है कि इन तमाम प्रकार की, मैं बीमारी शब्द भी कहूंगा, और साथ ही इस प्रकार का रगड़ा जो है वो पूरी तौर से निकल रहा है। और अब अभी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के आदरणीय राजकुमार रोध जी 1 लाख वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं और वो फाइनली इस चुनाव को जीतेंगे, हमें भरोसा है, क्योंकि हमने उनके साथ में रहकर के धरातल के ऊपर काम किया है, प्रचार किया है और लोगों का उनके प्रति काफी रुझान है, मतलब कि उनके प्रति काफी लोगों की वो चाहत आज देख रही है कि सही में एक अच्छे लीडर को चुन करके जनता आगे ला रही है। कैसा रगड़ा निकलेगा इस पर? रगड़ा इस जबरदस्त वाला निकलेगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ के जो नेता है, पिछले जो पूर्व में यहाँ के लीडर जो दिग्गज नेता माने जाते थे, उन्होंने जनता के साथ में कहीं न कहीं धोखा किया है और धोखा छोटा मोटा नहीं, जबरदस्त धोखा किया है, जिसका ही परिणाम आज उनको भुगतना पड़ रहा है। कितनी बड़ी जीत होगी? जीत यहाँ पर बहुत ही बड़ी होगी, ऐतिहासिक जीत होगी और जीत यहाँ पर 2 लाख से ऊपर की लीड से आदरणीय राजकुमार जी रोध भी जीतेंगे और हमारे उपचुनाव के जय कृष्ण पटेल हैं, वो भी एक अच्छी लीड लेकर के चुनाव जीतेंगे। उनकी जीत होगी, जेके दादा की जीत कितनी बड़ी होगी? क्या राजस्थान का जो दिया कुमारी का रिकॉर्ड है, मैं चुनाव प्रचार के दौरान हम कवर कर रहे थे, उस समय आ रहा था कि राजकुमार जी जय कृष्ण पटेल हैं, वो लगभग दिया कुमारी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दिया कुमारी 1 नंबर पे थी, राजकुमार जी दूसरे नंबर पे। जी अभी तक तो परिणाम को देख करके ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर में जो टॉपर्स पहले रहे थे उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस प्रकार की अगर यहाँ पर जीत होती है तो हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर में पहली भारत आदिवासी पार्टी की सीट निकलेगी और यहाँ बांसवाड़ा में पहला खाता खुलेगा और जेकी दादा भी उपचुनाव जीतेंगे, ये फाइनल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे हम अपडेट और भी वीडियो शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। काटा कि नहीं काटा? सुनने के लिए